अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की जो ख़बर है वो इतनी बड़ी ख़बर है ना पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए कि ये ख़बर अगर मैं कहूँ कि एक नेमत से कम नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक होगा। ख़बर क्या है कि पाकिस्तान के साथ अभी तुर्की चाहता है कि वो अपनी नेशनैलिटी शेयर करे, यानी कि जो पाकिस्तानी हैं उनको तुर्की अपनी शहरियत देगा और जितने तुर्की के लोग हैं उनको पाकिस्तान की शहरियत मिलेगी। आम अल्फाज में इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की का रिश्ता दोस्त का था, मोहब्बत का था, लेकिन जैसे ही ये एग्रीमेंट हो जाता है पाकिस्तान और तुर्की एक ख़ानदान की तरह हो जाएंगे, इनमें भाईचारा हो जाएगा और ये अब उसके बाद दो मुल्क नहीं रहेंगे, समझ लें एक किस्म का एक मुल्क बन जाएगा। जो पाकिस्तान का मसला है वो तुर्की का मसला होगा। इससे दोस्तों तुर्की का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि इससे हमारा डिफेंस मजबूत होगा, इकानमी बूस्ट करेगी दोनों मुल्कों के, टूरिज़म में फ़ायदा होगा, हर चीज़ में इनकलाब आ जाएगा। और सबसे बढ़कर ये कि अभी अमेरिकी डॉलर का कोई ना कोई मुतबादल ढूंढा जाएगा क्योंकि तुर्की और इंडोनेशिया ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं कि अब हम डॉलर में नहीं करेंगे तिजारत करने के लिए वो सोने का इस्तेमाल करना चाहते हैं या कोई अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान और तुर्की का आपस में ये एग्रीमेंट हो जाएगा, एक चीज़ तो पक्की है कि खिलाफत उस्मानिया के लिए राह जो है वो हमवार हो जाएगी। एक मैं आपको आम सी मिसाल देता हूँ। हांगकांग चाइना का एक हिस्सा था और चाइना ने आज़ादी पाई है 1948 में। हांगकांग का एग्रीमेंट हो गया था कि वो बरतानिया के अंडर में रहेगा 2000 साल सन 2000 तक, लेकिन 2000 आते आते हांगकांग ने बेतहाशा तरक्की कर ली थी। उनकी इकानमी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी, हर चीज़ में वो तरक्की कर चुके थे। जैसे ही 2000 में बरतानिया उसको छोड़ के गया है, तो जैसे हांगकांग चाइना के साथ शामिल हुआ है, चाइना की इकानमी एकदम से बूस्ट कर गई, एकदम से 14% के ग्रोथ रेट से उनकी इकानमी ग्रोथ करना शुरू कर दी। इन दोनों मुमालिकों का डिफेंस बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इकानमी, तिजारत, हर चीज़ यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ में इनकलाब आ जाएगा। तुर्की और रशिया की ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दोस्ती है पहले से ही, तुर्की की चाइना के साथ भी दोस्ती है। इसी तरह से तुर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया इस तरह से मिलके इस्लामी मुल्कों में अभी इत्तेहाद हो रहा है, उम्मत को एक साथ इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। तुर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया ये तो ऑलरेडी कतर ये कह चुके हैं कि अभी जो हम तजारत है वो डॉलर में नहीं करेंगे, सोने में करेंगे। इससे पहले चाइना और रशिया भी आपस में जो एग्रीमेंट कर चुके हैं वो भी ये कह चुके हैं कि अब जो तजारत होगी वो सोने में होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और जो चाइना में हुआ था एग्रीमेंट, उसके तहत भी अभी तिजारत जो पाकिस्तान और चाइना में हो रही है वो सोने में और उसमें डॉलर में नहीं हो रही, बल्कि जो चाइनीज़ करेंसी है युआन और पाकिस्तान की जो करेंसी है रुपया, इसमें आपस में लेन देन हो रहा है। इस एग्रीमेंट के होने के बाद पाकिस्तान के जो 80% मसाइल है वो तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे और बाकी रह गए जो 20% वो भी हम अमन इत्तेहाद से मिलकर ख़त्म कर लेंगे। दोस्तों, ये ख़बर का आना था कि इंडिया में सफ़ेद मातम बिछ गया है। दोस्तों, अभी ये एग्रीमेंट हुआ नहीं, अभी सिर्फ इस पे बातचीत डन हुई है, लेकिन इससे पहले ही मोदी जी को मिर्गी का दौरा पड़ चुका है। इंडिया पूरे में एक किस्म का सफ़ेद मातम बिछ चुका है कि आया कि ये होने क्या जा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब कुछ जैसे सोचा जा रहा है वैसे ही हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, तुर्की पाइंदाबाद।